नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं वंशाली इंजीनियरिंग के बारे में। तो बेसिकली इसका जो यदि हम चार्ट को देखें एक नज़र फाइनेंशियल की तरफ, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। फाइनेंशियल की तरफ देखें तो लगातार क्या हो रही है, लगातार रेवेन्यू मॉडल जो 23 तक में अच्छी खासी पुल बैक कर रही थी, लगातार जो बढ़ती नज़र नज़र आ रही थी, वो यहाँ पे आके थोड़ा सा हल्का गिरा है। और ये जो गिरा है वो नियर अबाउट पता है कहाँ पे चला गया? नियर अबाउट चला गया इससे निचले लेवल के लेवल जिसको कहते हैं नियर अबाउट। तो 2000 जो 21 का डेटा था वहीं पे आके खड़ी हो गया। प्रॉफिट का मार्जिन भी, प्रॉफिट भी उसी उससे थोड़ा सा गिरा ही देखने को मिलती नजर आती है। चाहे कंसोलिडेटेड हो या स्टैंड लॉन डेटा हो, नियर अबाउट तो दोनों का परसेंटेज लगता है कि सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं नजर आता है। लेकिन इसको यदि हम चार्ट बेसिस में देखा जाए तो पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 52% जंप कर लिया। 5 साल में देखने को ये मिली जो 52 के बदला 232% से जंप कर चुकी है। और लगातार सस्टेबिलिटी कर दिखती है, नजर आती है, सस्टेन करती नजर आती है इसके चार्ट में। जो हिस्टोरिकल चार्ट को देखा जाए फिलहाल 6 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया। इससे पहले भी मैंने एक बार स्टडी किया था इस स्टॉक को लेकर के, तो शायद अच्छे खासे आप लोगों ने कमेंट किया था, व्यू किया था इसका। मैं एक तरह से अभी इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट के बाद क्या कहना चाहता है कंपनी? कहना चाहता है जो सेल्स में 15% का पुल बैक होता है, एबिटा में 9% जंप होती है। सेल्स जो नेट प्रॉफिट की पार्ट्स को देखा था, नेट प्रॉफिट में ओनली 6% जंप करती है और ईपीएस में 5% की जंप निकल के आती है। अब यही डेटा बेसिस पे देखने का प्रयास करेंगे आखिर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया वो क्या कहना चाहता है इस कंपनी को लेकर। तो वंशाली इंजीनियरिंग्स लिमिटेड में पॉलीमर्स के अंदर देखा जाए तो करंट प्राइस को हम पहले भूल जाएं, करंट प्राइस को पहले भूल जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली 3 फैक्टर से बना हुआ है, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। आज के टाइम हम इसको सेंटिमेंटल में लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेंटिमेंटल में क्या है, एक रिजल्ट की पार्ट है, जो रिजल्ट की पार्ट सेंटिमेंटल में इफेक्ट करता है, हिट करता है स्टॉक। और जो कंपनी का फंडामेंटल है ये उसी से इफेक्ट है। जो रिजल्ट है तो ये बेसिकली रिजल्ट कहाँ से आता है, उसी बिजनेस से रिलेटेड रिजल्ट आता है। जो बिजनेस कारोबार करती नजर आती है कंपनियां, उसी से निकल के आती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज। तो करंट बुक्स इसकी फंडामेंटल में बुक वैल्यू कहता है 37 रुपए के आसपास, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है नियरली 107 रुपए के आसपास। यदि इनका इंट्रेंसिक वैल्यू 107 है और सबसे पहली नजर पता है कहाँ जाता है, मैं पहली नजर लेता हूँ इसको, दूसरी नजर में लेता हूँ दूसरे इफेक्ट को। अब आते हैं इंडिकेटर को पहला नजर के लिए। पहला नजर इंडिकेटर कहीं भी सर्च करते हैं ना, सर्च करते हैं अच्छा स्टॉक का पी क्या कहता है, पी छोटा है बड़ा है। बेसिकली दोस्तों पी कुछ नहीं है, मैं सिंपल कहूँ पी कुछ नहीं है। पी एक डिविड एक पार्ट है किस चीज को लेकर के, एक एक फैक्टर जनरेट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या दर्शाता है। करंट मार्केट प्राइस को देखने के लिए देखा जाए तो ईपीएस, ईपीएस का लिंक होता है प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर से। तो इसको ईपीएस देखा जाए तो पर अर्निंग पर शेयर कहता है, यदि 24 करोड़ 25 करोड़ का शेयर है तो ये शेयर कहता है कि पर शेयर 7 रुपये 33 पैसे का जन्म देती है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट देती है। इसके बेसिस पे यदि करंट प्राइस में कुछ ऐसा पुल बैक या डाउनफॉल होती है तो ये क्या होता है, स्टॉक का पी में सेम एज द जैसे मार्केट रिएक्ट करती नजर आती है डे टू डे में, पल पल में, ऐसे ही स्टॉक की पी में डिफरेंस नजर आती है। क्योंकि ये डिपेंडेंसी किसके पास से बनी हुई है, इसके ऊपर से डिपेंडेंसी बनी हुई है। अब चलिए एक नज़र हमने डाला कि पी अच्छा ज़्यादा है कम है, लेकिन कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम, इसको कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियल की पी से। ताकि इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, अदर्स कंपनियां हैं, उन सबकी एवरेज के पी क्या कहता है, वो कहता है 19.6। और इसका स्टॉक का पी कहता है 19.6। अर्थात इसके बेसिस पे जो परफॉर्मेंस, ये जो स्टॉक का प्राइस है 144, वो नेट सूटेबल बैठता नजर आता है, ना ऊपर ना कम, ना ज़्यादा ना बेस, ना ज़्यादा ना कम, ये निकल के आती है। जबकि इस प्राइस में हाई 164 तक गया था, लो देखें तो कितना, इसके आधा 81 तक गया था। अब दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये यहाँ पे कंपनी क्या है, डेट्स फ्री है। क्या है, डेट्स फ्री है, कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि ये डेट्स फ्री है
तो मैं मान लूँ जो इसके पास बोरोइंग नहीं था, तो करंट रेशियो में आखिर 7.30 का क्या निकल के आती है? यहाँ पे 7.30 क्या दर्शाती है दोस्तों? ये जो डेटा है ना, ये कहाँ से आती है? बैलेंस शीट से आती है। इसलिए बैलेंस शीट कंपनी का यदि क्वार्टरली मिले तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है, लेकिन क्वार्टरली डेटा नहीं होता बैलेंस शीट को लेकर के, केवल पीएल कंपनी फाइल करती है, बैलेंस शीट तो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन बैलेंस शीट में जो डेटा है एज ऑन टाइम में वो ये दर्शाता है, इनका बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा और शॉर्ट टर्म में काफ़ी लाइबिलिटीज़ देखने को मिलती नजर आती है। आखिर इसको हम वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे तो क्या कहता है प्रमोटर्स, जहाँ पे आर कहती है 24.5, आर कहती है 18.1 का, और फेस वैल्यू सबके पीछे कितना है? ₹1 का, और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं 2.78%। प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी बात है, प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, लेकिन 57-58% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि अभी फिलहाल जो मार्केट प्राइस है उसके 3 गुना के आसपास कारोबार करती नजर आती है। चलिए, यहाँ में 2 इंडिकेटर था, जिसमें से एक इंडिकेटर बिल्कुल सपोर्ट करती नजर आती है, दूसरा इंडिकेटर इनको सपोर्ट नजर आती है, जहाँ पे स्टॉक में पोटेंशियल बनती नजर आती है, यदि बिजनेस और भी डेवलप करती नजर आती है तो। अब करंट एक वेरीफाई करने वाली चीज यहाँ पे एक बची है, जिसका नाम है करंट लैब रेशियो। करंट रेशियो क्या दर्शाता है, इसके पढ़े चलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए। यहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई नहीं एडवाइजरी को लेकर के। इसलिए एस्पेक्ट जो भी हम ट्राई करते हैं, जो जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं बैलेंस शीट को पीएल से मैच करने को लेकर के, या इनको अर्निंग्स और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को लेकर के, तो उसमें हम ट्राई करते हैं जो समझने का प्रयास करें, और जो भी समझते हैं आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। चलिए, कंपनी की अभी रिसेंटली जो अपडेट आया, वो अपडेट आया कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड का पार्ट बहुत बड़ा नहीं था, डिविडेंड का पार्ट मैंने भी देखा रिसेंटली, छोटा सा पार्ट रहा है। अब जा करके वेरीफाई कर लेना, किसी स्टॉक में डिविडेंड के बेसिस पे कोई खरीदता है, यदि कोई रिजल्ट आता है कि अच्छा कंपनी डिविडेंड देने वाली, और इसके बेसिस पे स्टॉक में क्या हुआ, किसी ने सेल कर लिया और बाई कर लिया, तो यार वो मुझे लगता है कि कितना सही है कितना गलत है, वो तो मुझे ये लगता है कि मैं उस पर एक स्टडी अलग से करूँगा, जो एक डिविडेंड की से कितना इफेक्ट पड़ता है आपके जो इनकम परसेंटेज की ग्रो लेवल है। मान लेते हैं कि इस कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड दिया और यहाँ पे गिर गया मार्केट, तो फिर बचा क्या? हाथ में तो मिला कुछ नहीं, लड्डू मिलेगा। चलिए, आगे क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके बारे में देखा जाए आगे, तो लेटेस्ट अपडेट हमने ये देखा। अब पीयर्स कंपनी की तरफ कंपेयर करते हैं। पीयर्स कंपनी में जो कि अदर कंपनियां जाके सुप्रीम्स पेट्रोनेटेक है, सविता वाइल्ड टेक है, सिंटेक्स, बंसाली इंजीनियर्स है, इन सभी कंपनियों में देखा जाए तो अभी करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो सुटेबल प्राइस निकल के आती है वो यही है एवरेज, जो जिस प्राइस पे कौन काम कर रहा है, वंशाली काम कर रहा है। उसके बाद एक कंपनी है जिसका नाम है पनामा, एक बड़ा नाम चर्चित था पनामा पेपर, याद होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का नाम है पनामा पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स। इसकी जो पोटेंशियल है, जो कि यदि पीई के बेसिस पे देखा जाए, तो पीई के बेसिस पे मैं पीई को पोटेंशियल की तरफ देखा आकलन कर दूं, इस पे लगता है अच्छा स्टॉक तो अच्छी खासी चल सकती है, ऐसा देखने को लगती है नजर, क्योंकि डेट्स भी ज़्यादा नहीं है, नजर आती है ना। ऑलमोस्ट चीज़ें डेट्स क्या है 0.02 के आसपास निकल के आती है, मतलब ये भी इसका है स्टॉक में पोटेंशियल बनती नजर आ सकती है। चलिए, अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नजर आती है ना। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा पे, जहाँ पे हम डेटा की चर्चा कर रहे थे, आखिर बंसाली में क्या कहा। बंसाली के डेटा में स्किनर की वेबसाइट पे कहती है कि नियरली इनके पास वाई में कितना सेल्स 15% जंप करती है, बीटा 9%, नेट प्रॉफिट 5% और ईपीएस नियरली 5% जंप करती है। तो वो कैसे जंप करती है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट डेटा लिया, यहाँ पे देखिए 2 तरह के एस्पेक्ट निकल के आते हैं। अभी तक जो डेटा था वो स्टैंड लोन डेटा था। अब यहाँ पे डेटा में क्या हुआ पता है, डेटा आ गया कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट डेटा में पता है क्या हुआ, ईपीएस क्या हुआ पता है, ईपीएस चेंज हो गया। ईपीएस चेंज हुआ तो ये चेंज होगा, नहीं हुआ, कुछ चेंज की बात है। चलिए देखते हैं स्टैंड लोन डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में। 7.33 करेक्ट है। और
क्वार्टरली कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है, नियर अबाउट द सेम। यहाँ पे देखने को ये मिलती है लगातार क्या हो रही है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर। यहाँ पे अच्छी सी पुल बैक थी, फिर गिरावट आ गई, फिर चली और फिर चल गई। यदि इसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी चलती नजर आई तो बेहतर है। और यही देखने को मिला प्रॉफिट कितना, 53 करोड़। इससे पहले ये प्रॉफिट बना रखा है 51 करोड़ तक का, लेकिन इस 53 करोड़ का, 124 करोड़ का, 71 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे पिछले 4-5 सालों के डेटा को देखा जाए आंकलन करके, तो ये निकल के आती है 4-5 क्वार्टर को तो बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। फिर 5-6 क्वार्टर, जहाँ पे क्वार्टर लेते हैं जून 23 से लेकर के अभी तक का क्वार्टर भी रिकवर कर लें तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसे देखते हैं इसका तो ईयरली बेसिस पे टीटीएम है, ये कहती है जो ईयरली बेसिस में वायो वाई के हिसाब से क्या पता है क्या करती है, वायो वाई के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस निकल रहा है पता है, वो ये है जो जून का डेटा क्या कहता है, 340 करोड़। इससे पहले क्या करता है, 294 करोड़ का। तो देखिए इस डेटा से इस डेटा में वाई वाई में फर्क पाया, यही इससे चलती है टेक्निक्स, जहाँ पे प्रोफिटेबिलिटी कहती है ईयरली बेसिस में लगातार क्या हो रही है, अच्छी पैदान पे पहुंचती नजर आती है, लेकिन किससे, 23 से कंपेयर नहीं कर पाता है, 23 के हिसाब से अभी भी नहीं कर पा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ गया, 162 करोड़ के आसपास हो जाती है, ये पहले भी 300 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे कौन सा टर्म निकल के आती है, यहाँ पे थर्ड टर्म निकल के आती है, जहाँ पे इसको कह सकते हैं थर्ड टर्म में अभी तक मार्केट में बेटर परफॉर्मेंस किया है ईयरली बेसिस पे। एक नज़र डालते हैं लायबिलिटीज की तरफ, जहाँ कंपनी ने क्या कहा था, खास की मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे पता है, डेट्स रेशियो को तो कहा कि 0 है, करंट रेशियो कहता है 7.30 का है। आखिर क्या है इस करंट लायबिलिटीज को लेकर के, तो देखिए यहाँ पे अदर लायबिलिटी में क्या होती है, जो उन्होंने अपनी बोरोइंग्स में क्या किया, इनका बोरोइंग्स तो कुछ है नहीं, अर्थात डेट्स फ्री है, ठीक है। इनका रिजर्व सरप्लस में क्या हुआ, यदि कंपनी प्रॉफिट में थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ रिजर्व सरप्लस में आपने कुछ गौर किया, रिजर्व सरप्लस कहाँ ट्रांसफर हुआ, पिछले क्वार्टर में 100, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल में 180 करोड़ का टोटल था प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट 180 करोड़ का था, तो इनकी डेटा में कहाँ गया ये, मार्च 24 में आकर कम हो जाता है रिजर्व सरप्लस। और जो हमें कह रहा था ना, जो डॉट की बात कर रहा था लायबिलिटी को लेकर के, वो ये था जो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी और करंट एसेट्स में क्या हुआ, करंट एसेट्स तो काफ़ी रहा, और करंट एसेट्स किसके बेसिस पर रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। करंट एसेट्स में डेटर्स रिसेबल क्या कहता है इसके लिए, ट्रेड रिसेबल जिसको कहते हैं, 230 करोड़ कहता है, और ईयरली बेसिस में डेट क्या कहता है, सेल्स क्या कहता है, 1220 करोड़। 1220 करोड़ में 230 करोड़ का पार्ट जो है, नियर अबाउट 10% मान लेते हैं, क्या 10% है, नहीं है, 20% से ज़्यादा इसके मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। उसमें प्रॉफिट कितना निकला पता है, 180 करोड़ का। जब जितना प्रॉफिट पार्ट है इनका यहाँ पे 180 करोड़ का, उससे ज़्यादा पता है क्या है, इसका डेटर फंसा हुआ है मार्केट में, 230 करोड़ का। इसके बाद आते कि प्रयास करते हैं कौन पता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में जून तक अपडेटेड है, और कहते हैं 57% के आसपास प्रमोटर के पास है, और नियरली 43% होल्डिंग पब्लिक के पास है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या निकल के आती है उस पर चर्चा करें। तो प्रमोटर्स जो हैं उसके पास तो है ही, उसमें कुछ फेरबदल तो देखने को नज़र नहीं आई है फिलहाल। एफआई की तादाद थोड़ी सी बढ़ी है इस क्वार्टर में, लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की ये जो टाइम डेटा है वो टाइम है 30 जून का,
30 जून को कट ऑफ डेट के हिसाब से यहाँ पे एफआई की तादाद 2% बढ़ी है। मुझे लगता है कि इन सब की तादाद में। और दूसरा तब देखें तो डीआई क्या कहती है। डीआई की तादाद में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक की तादाद 40% है, और 40% में कुछ लोग छोड़ के बाकी सब के सब जहाँ पे देखा जाए 1, 1.5, 3, 5% माइनस कर देते हैं, तो 40% में 35% आसपास काम होल्ड करता है। रिटेल में कामकाज करती है नहीं करती है तो देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं, जो कंप्लीट इंडिविजुअल की पार्ट रहा वो कहता है कितना, 22% तो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो कि जो इनका पोजीशन 2 लाख से नीचे का है। जिनका 2 लाख से ज़्यादा का है वो कितना है, 5% से ज़्यादा, 27-28% के आसपास कहा जा सकता है। 28% जो है वो क्या है, कंप्लीटली रिटेल्स में कामकाज करती है, जिसका नाम है इंडिविजुअल के पास अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, शेयर पड़े होंगे। ये था इसका लेटेस्ट अपडेट। इसका सेगमेंट वाइज भी कुछ आता है, तो मुझे लगता है कि सेगमेंट वाइज यदि चेक करना चाहें तो सर बेहतर हो सकता है। चार्ट तो पता है चार्ट में क्या लगाती है। चार्ट में हमेशा हमेशा देखिए एक ही प्राइस के आसपास बहुत दिनों तक स्टॉक ने चली थी, उसके बाद यहाँ आके पुल बैक हुआ और लगातार यहाँ से चलना चालू करती नजर आ रही है। सेगमेंट वाइज क्या कहती है इस स्टॉक के लेकर, यहाँ पे मार्च तक का डेटा है, अभी फिलहाल जून का डेटा अपडेटेड नहीं हुआ है, लेकिन जून का डेटा तो आ चुका है। ये और कुछ कहती है अपनी कंपनी को लेकर के, कहती है कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर के, यहाँ पे देखने को कुछ मिलती है। कहती है राइट, उन्होंने जून में दिया था, 21 जून को एक्स डेट रखा था जहाँ पे क्या दिया था, फाइनल डिविडेंड दिया था कंपनी ने। इसके अलावा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को तो और नहीं नज़र आता, कुछ और उन्होंने दिया हो। डिक्लेरेशन करने के बाद 21 जून को बात किया था नियर अबाउट ₹1 का, और ये हमेशा ₹1 का आसपास ही डिविडेंड देता है। इसमें अपने इन्वेस्टर को कुछ ऐसा लुभावना नहीं देता, लगातार एक ही प्राइस में सोचा उठा के दे दिया। तो आज हम बात कर रहे थे स्टॉक का जिसका नाम था वंशाली इंजीनियरिंग, जिसका परफॉर्मेंस लेवल पिछले 5 साल में ट्रेंडिंग अच्छी बनती नजर आई, चाहे वो 6 महीने से क्या कहती नजर आती है। 6 महीने से भी अच्छी, और फिलहाल 1 महीने के चार्ट को यदि देखें, 1 महीने के चार्ट में लगातार क्या एक स्विंग वाली पोजीशन निकल के आती है, जहाँ से करीब करीब कितना परसेंट का जंप करती नजर आती है, करीब करीब 40% के आसपास, 38-39% के आसपास की जंप कर लिया 1 महीने के अंदर, और लगातार इसकी सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस बनी हुई है आगे के मोमेंटल को लेकर के। फिलहाल यदि 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन के चार्ट में थोड़ा सा गिरावट का माहौल है। अब रिजल्ट ऐसा आया है तो रिजल्ट के बेसिस पे क्या करेगी वो तो देखने वाली बात है। मार्केट कई बार रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी रिजल्ट अब स्टॉक पिटती है, कई बार पिटने के बाद भी स्टॉक चढ़ जाती है। तो ये एक मार्केट की स्ट्रेटजी है, मार्केट को समझने वाली बात है। मार्केट किस बहाव से निकलना चाहता है वो तो मार्केट ही जानता है, क्योंकि जो बिग बोल चाहे वही तो होता है मार्केट को लेकर के। तो हमने जाना बंसाली इंजीनियर्स पॉलीमर्स लिमिटेड के बारे में, जिनकी क्या क्या थी, जो कंपनी क्या करती थी, इंगेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एबीएस रिसीन्स, एबीएस साइन एन एएस रैक्सीन पे कामकाज करती नजर आती है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।